हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आजकल जो एक बहुत हॉट फेवरेट अगर हम करियर डोमेन माने या आजकल सुनने के लिए मिलता है वो मिलता है कंसल्टेंसी। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि यार आप कैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कंसल्टेंट्स को काम क्या क्या करना होता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, करियर प्रोग्रेशन क्या है, कॉलेजेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि अगर जब भी कंसल्टेंसी के बारे में नाम आता है, इन टॉप 3 कंपनीज का नाम आपको सबसे ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा कि बेन, कि वो पर्टिकुलर पर्सन बेन में जॉब करता है या मैकिन्जी में जॉब करता है या बीसीजी के साथ काम करता है। बीसीजी इज बेसिकली बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अब एक्चुअली ये करती क्या है कंपनीज? ये कंपनीज हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑलमोस्ट कंसल्टेंट कंपनीज हैं, कंसल्टिंग कंपनीज हैं। लेकिन एक्चुअली ये करती क्या है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कंसल्टेंसी होती क्या है। तो कंसल्टेंसी में हम बात करें तो कंसल्टेंसी एक मोस्ट प्रेफर्ड करियर पाथ तो है, लेकिन एक्चुअली कंसल्टेंट्स करते क्या है? इनको टॉप कंपनीज, इनफैक्ट गवर्नमेंट्स भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको एंगेज करती है, हायर करती है एज बिजनेस एडवाइजर्स, जो कि अपनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है जो भी की डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन को लेने के लिए होता है। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट हमें अंडरटेक करना है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने एचआर सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम लॉजिस्टिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेंट्री लॉस को कम किया जा सकता है, किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर न्यू इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एंटर होना चाहते हैं, हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए इन कंसल्टेंट फर्म्स को, कंसल्टिंग फर्म्स को हायर किया जाता है, जो कि गाइड करती हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को और उनको आपको सॉल्व करना है, कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। इससे पहले फ्रेंड्स हम आगे चले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो गया है, जिसकी जो क्लासेस है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। इसके अंदर लाइव क्लासेस होने वाली हैं और रिकॉर्डिंग्स आपकी 31 मार्च तक आपके पास रहेंगी। 4 to 5 डेज लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी रात 9 से 11। एक महीने की कैट रिवीजन वर्कशॉप जिसके अंदर जो हम करवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, 11 बुक्स का सेट आपके घर पे कोरियर कर दिया जाएगा। सारे ही लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होती है। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम है। इंडिविजुअल पोर्टल टॉपिक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज है। कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के ऊपर फोकस रहता है। डिटेल्ड एक्शन प्लान आपको मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स भी है कि इस बार हम अब छोटे बैचेस बना रहे हैं। 25 स्टूडेंट्स का बैच है जिससे कि पर्सनलाइज अटेंशन आपको मिल सके। 24/7 डाउट फोरम है। बेसिक टू कैट क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर ही करते हैं। इसके अलावा आपको जनरेट टेस्ट का फीचर है, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं क्वांट एलआरडी असाइनमेंट्स के, ई बुक्स का फीचर है, मास्टर टेस्ट है और डेली जीके अपडेट्स भी। इसके अलावा ई बुक्स का फीचर है, मास्टर्स टेस्ट का फीचर है। ये सारे फीचर्स आपको एडिशनल मिलेंगे। इस तरीके की 11 बुक्स आपके घर पे कोरियर कर दी जाती हैं और इसको अगर आप अवेल करना चाहते हो तो वैसे तो फीस इसकी 30,000 रुपीज़ है, लेकिन आप इसको अभी चाहो तो 19,999 में अवेल कर सकते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि कोई अगर एमबीए करता है और फर्दर स्पेशलाइजेशन कंसल्टिंग में करता है तो उसको क्या क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले आपको डेवलप करवाई जाती है डीप बिजनेस नॉलेज, इंडस्ट्री वाइज आपको बिजनेस नॉलेज दी जाती है। लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर इनकलकेट करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको सिखाया जाता है कि कैसे बेस्ट यूज करना ऑफ बिजनेस नॉलेज एंड कंसल्टिंग स्किल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम कर रहे हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती है टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के लिए, क्योंकि वो एमबीए ग्रेजुएट्स को सीख करती हैं और खासकर टॉप कॉलेजेस से। और इस करियर पाथ को चूज करने में आपको स्टार्टिंग से ही एक हैंडसम सैलरी मिल सकती है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है। अगर हम पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो कंसल्टेंट बनने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, पॉपुलैरिटी क्यों है? एक तो लर्निंग बहुत है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस चैलेंजेस आपको फेस करने के मिलेंगे जिसमें आपकी बिजनेस जजमेंट इंप्रूव होगी। नेटवर्किंग करने को आपको बहुत मिलेगी क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना होगा, टीम में, आउटसाइड, हर जगह आपकी नेटवर्किंग करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा सब्सिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट जो होती है लार्ज कॉर्पोरेशंस की, उनको कई बार चाहिए होते हैं फॉर्मर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स जो दूसरी कंपनीज से उन्होंने एंगेज करे होते हैं, हायर करे होते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को भी चाहिए होते हैं रिक्रूटर्स, तो वहां पे भी आपको सब्सिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब कंसल्टेंट का क्या क्या काम होता है?
अगर मैं बहुत बेसिक बताऊं, वैसे तो बहुत डिटेल्ड काम होता है, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं तो यार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट को। आपका क्लाइंट आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ये बेसिक काम है कंसल्टेंट का। आपको डायग्नोस करना है और रिकमेंडेशंस देनी है कि यार उस डायग्नोसिस के बेसिस पे क्या बेटर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशंस दोगे, हो सकता है उनकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी आपको हेल्प करना पड़े, क्लाइंट को सिखाना भी पड़े कि किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम्स को इन फ्यूचर में आपको टैकल करना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को परमानेंटली कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी कंसल्टेंट को करना होता है। अगर हम कंसल्टेंसी पोजीशंस के बारे में बात करें, ऑल्दो कंपनी टू कंपनी ये चेंज होती रहती है, लेकिन अगर एक मैं जनरल हायरार्की के बारे में बात करूं, सो यू स्टार्ट एज एन एसोसिएट। अगर कोई बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर रहा है तो यू स्टार्ट विद एन एसोसिएट और अ बिजनेस एसोसिएट और एन एंट्री कंसल्टेंट जिसे कहा जाता है, विद either some promotion or with a master's degree you can become an analyst or a manager। ठीक है, that depends। हो सकता है अगर किसी ने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से किया तो वो एनालिस्ट बने, अगर किसी ने टीयर 1 कॉलेज से करिए, टीयर 2 कॉलेज से करिए तो हो सकता है मैनेजर बने। फिर मैनेजर के बाद यू बिकम सीनियर मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर और मल्टीपल डोमेन्स के मैनेजर आप बन सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन होता है एवीपी, जो आजकल काफी फेमस हो गया, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है एवीपी। एवीपी के बाद आप वीपी, वीपी के बाद पार्टनर लेवल, और इस सारे लेवल्स तक एसोसिएट पार्टनर्स, नेम पार्टनर्स, यहां तक आप जा सकते हो। और यहाँ पे प्रोग्रेशन के साथ साथ इनकम अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया एंट्री पॉइंट, मान लीजिए जो एसोसिएट है वो जनरली वो होते हैं जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आए होते हैं, चाहे बीएमएस करी हो, चाहे बीबीए किया हो, बीबीई किया हो, या कोई मैनेजमेंट कोर्स किया हो ग्रेजुएशन के बाद। जो एनालिस्ट या मैनेजर्स होते हैं, दैट डिपेंड्स वो कौन से कॉलेज से हैं, कैसी उनकी स्किल्स हैं। वो जनरली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करके, यानी कि एमबीए इन कंसल्टिंग या सीएफए या कुछ ऐसे करके आए होते हैं फॉर द पोजीशंस ऑफ द एसोसिएट। अगर हम टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स के बारे में बात करें, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स हेल्प्स इन फ्रेमिंग दी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज किसी भी तरीके से हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन की, एफिशिएंसी बढ़ाने की। मैनेजमेंट कंसल्टेंट अगेन, मैनेजमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ऑपरेशंस कंसल्टेंट, कैसे ऑपरेशंस के अंदर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, किस तरीके से ऑपरेशंस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अमेजॉन को कहाँ कहाँ अपने वेयर हाउसेज बनाने चाहिए, किस तरीके से वो डिलीवरी के अंदर बता सकता है, किस तरह मिंत्रा अपनी रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकता है। ये सारी चीजें ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर आएगी। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मान लीजिए कोई कंपनी इस समय उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, मान लीजिए ओला का शेयर कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, या ओला अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, या एथर अपना बिजनेस एक्सपैंड मान लीजिए करने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन वैसे उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को उसको मैनेज करना है। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत बड़ी है जिसमें लैक्स ऑफ पीपल है, मान लीजिए टीसीएस है, और टीसीएस को अपना एचआर डिपार्टमेंट को, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है। अब वो किस तरीके से, ऑल्दो टीसीएस के पास खुद ही अपनी सारी कंसल्टेंसी है, मैं एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि किस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स को वो मैनेज कर सकता है। आईटी कंसल्टेंट, मान लीजिए कोई कंपनी न्यू आईटी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है अपने पास, और किस तरीके से उनको न्यू सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है, अब उनको नया सॉफ्टवेयर पे वो जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सकता है और किस तरीके से उस पर शिफ्ट किया जा सकता है, ये सब आईटी कंसल्टेंट्स करते हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है कंसल्टिंग के अंदर, कंसल्टिंग, कंसल्टेंसी प्रैक्टिसेस, कंसल्टिंग एंड पीपल स्किल्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एसेट वैल्यूएशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नेगोशिएशंस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि यार कंसल्टिंग के बाद लोग कितना कमाते हैं। देखो, सैलरी एंड प्लेसमेंट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, नॉट ऑन जस्ट फैक्टर वन फैक्टर, वेरियस फैक्टर्स। सबसे पहले आपकी स्किल्स कैसी है, आपका सीवी कैसा है, आपका कॉलेज कैसा है, वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, वहां पे कंसल्टिंग पे फोकस कितना है, आपका एलुमिनाई नेटवर्क कितना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। लेकिन एक जनरल ट्रेंड अगर हम देखें तो अगर कोई ग्रेजुएट है जो सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही कैन स्टार्ट फ्रॉम 3 lakhs to 15 lakhs पर एनम, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर किसी को अपनी ग्रोथ एक्सेलरेट करनी है और वो एमबीए कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लेता है, देन हिज स्टार्टिंग सैलरी कैन बी बिटवीन 10 lakhs एंड कैन इवन गो अप टू 50 lakhs और इवन हायर। स्टार्टिंग सैलरी में कह रहा हूं, मान लीजिए आप टॉप आईएम से करते हो और वहां पे भी आप टॉप स्टूडेंट्स में आते हो, या एसपी जैन टाइप ऑफ कॉलेज से आप करते हो, तो डेफिनेटली इससे भी ऊपर आपकी जॉब लग सकती है। सो अगर हम टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आईएम्स टॉप पोजीशन पे आते हैं, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कैलकाटा हो,
चाहे लखनऊ इंदौर हो, चाहे एक्सेलराई हो, चाहे आपका आईएसबी हो, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो माने जाते हैं भाई कंसल्टिंग के लिए। इसके अलावा चाहे एसपी जैन हो, एफएमएस हो, आईएम इंदौर हो, शिलोंग हो, या आईएफटी दिल्ली हो, या एसआईबीएम पुणे हो, ये सारे कॉलेजेस कंसल्टिंग के लिए, एमबीए कंसल्टिंग के लिए काफ़ी फेमस हैं। अगर हम टॉप कंसल्टिंग कंपनीज के बारे में बात करें कि वर्ल्ड वाइड टॉप कंसल्टिंग कंपनीज कौन सी है, तो आप देख सकते हो एक्सेंचर, डिलॉयट, आईबीएम, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एटी कर्नी, बेन, ईवाई, बीसीजी, बरिंगा, एलेक्स पार्टनर्स, उसके अलावा मैकिन्जी, ये सारी टॉप कंसल्टिंग कंपनीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन एमबीए कंसल्टिंग के बारे में कर लिया और कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हो। ऐसी वीडियोस हम बाकी सारे डोमेन्स के ऊपर भी बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर हमारे लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।